माय डियर फ्रेंड, आपने अनिल अंबानी जी का नाम तो जरूर सुना होगा। यस, मैं उसी अनिल अंबानी जी की बात कर रहा हूं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिनके कई हजार करोड़ रुपए डूब चुके हैं। और एक टाइम पर अनिल अंबानी जी दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। एक टाइम पर उनकी नेटवर्थ करोड़ों में एक थी। वह दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी थे और अमीरों की टॉप लिस्ट में उनका नाम आता था। लेकिन 15 साल पहले अनिल अंबानी जी किस तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे और आज की डेट में अनिल अंबानी जी कैसे अपने आप को बाउंस बैक कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आने वाला है। वो कहते हैं कि जिसके खून में धंधा होता है वो कहीं से भी उठ के खड़ा हो जाता है। पैसे का दूसरा नाम रिलायंस कम्युनिकेशंस। पैसे का दूसरा नाम रिलायंस कम्युनिकेशंस को बैंकरप्ट करार दिया गया। हारी हुई बाजी को जीत लेता है और कैसे बाउंस बैक करता है। माय डियर फ्रेंड, कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है और जो हार कर भी अपनी हार नहीं मानता उसे ही असली खिलाड़ी कहते हैं। ये स्टोरी उस आदमी की है जो एक टाइम पर दुनिया का 10वें सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। 4 लाख करोड़ से भी ऊपर की दौलत का मालिक बैंकरप्ट होने के बाद कैसे अपने आप को बाउंस बैक करता है, कैसे बाउंस बैक करते हुए नजर आता है, कैसे अपनी हारी हुई बाजी को जीत लेता है। और उस शख्स का नाम है अनिल धीरूभाई अंबानी। अंबानी नाम तो आपने सुना ही होगा, पैसों का दूसरा नाम अंबानी। अब चाहे वो अनिल अंबानी हो या फिर मुकेश अंबानी हो, इस अंबानी फैमिली को लेकर पिछले दिनों काफी सारा चर्चा का विषय बना था। जब अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी हुई, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग शादी में आए हुए थे। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे लोग इस प्री वेडिंग पार्टी में आए हुए थे। और उसी अंबानी फैमिली की हम बात कर रहे हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी की, जो एक टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और इतना अमीर होने के बाद, इतनी ऊंचाइयों तक जाने के बाद भी इतना नीचे गिरकर और फिर से कम बैक कैसे कर रहे हैं, ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड एंड इंडस्ट्रीज की ओर चलते हैं। अनिल अंबानी की कंपनी को जब 2008 में बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक क्रैश आए तो वहां पर इनका बुरा वक्त शुरू हो गया और एक के बाद एक कंपनी डूबती चली गई और ये बैंकरप्ट हो गए। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 में, जब एक खबर आई कि धीरूभाई अंबानी यानी कि अनिल अंबानी के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। और धीरूभाई अंबानी के मरने के बाद अनिल अंबानी जी को ग्रुप का डायरेक्टर बनाया गया और मुकेश अंबानी जी को बनाया गया चेयरमैन। और उस टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की नेटवर्थ थी 27,000 करोड़, 27,000 करोड़ रुपए। और इस टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की कितनी वैल्यूएशन है क्या आपको पता है? इस टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन है 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, जो अकेले मुकेश अंबानी चलाते हैं। और ये इतनी बड़ी रकम है कि जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, आपका कैलकुलेटर, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं हटेगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की। देखिए, 2005 में अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी दोनों भाइयों का विवाद हो गया। कुछ रीजन की वजह से दोनों भाइयों का विवाद हो जाता है और यहाँ पर ब्रेकअप होता है और कंपनी का 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, कंपनी का 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पर अनिल अंबानी के हिस्से में आती है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और मुकेश अंबानी को मिलती है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस। और इसके बाद में दोनों भाइयों ने 5 साल का नॉन कम्पीट एग्रीमेंट किया गया। और ये नॉन कम्पीट एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के बिजनेस में सेम बिजनेस नहीं करेंगे। अगर अनिल अंबानी जी पावर सेक्टर का बिजनेस कर रहे हैं तो मुकेश अंबानी जी पावर सेक्टर का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर अनिल अंबानी जी के पास में टेलीकॉम का बिजनेस है तो मुकेश अंबानी जी उस सेक्टर में नहीं घुस सकते। अगर अनिल अंबानी जी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है तो मुकेश अंबानी जी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं घुस सकते। और ये कंप्लीट एग्रीमेंट 5 साल का होता है दोनों भाइयों के बीच में। और उसके बाद अनिल अंबानी जी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलायंस होम फाइनेंस को अपने रिलायंस ग्रुप में चलाना स्टार्ट कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। और उनके एक ग्रुप का नाम पड़ा ADAG, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप।
ईयर 2007 तक अनिल अंबानी जी ने रिलायंस ग्रुप के थ्रू बहुत पैसा छापा और यहाँ पर अनिल अंबानी जो कंपनी चला रहे थे उस ग्रुप की वैल्यूएशन हो गई 4 लाख करोड़। और इन सब का सबसे बड़ी कामयाबी का हिस्सा था रिलायंस कम्युनिकेशंस। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हो गई, यहाँ पर गलती ये हो गई कि जब भारत में जब अपने इंडिया में 4G का आविष्कार हुआ, 4G आया, तो अनिल अंबानी जी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। ये अपग्रेड करने में चूक गए, पीछे हट गए। देखिए कि अगर अपने आप को आपने समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, डेवलप नहीं किया, समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आपका गिरना तय है। एक टाइम पर नोकिया का फोन बहुत बिकता था, लेकिन आज सबकी जगह रेडमी, रियलमी एंड वीवो, ओप्पो ले लिया है, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को समय के साथ इम्प्रूव नहीं किया, डेवलप नहीं किया। और यही सेम गलती अनिल अंबानी जी ने कर दिया। उन्होंने भी अपने आप को समय के साथ इम्प्रूव नहीं किया और आज उनकी जो कंडीशंस है वो आपके सामने है। लेकिन आगे जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आने वाला है। अब आगे सुनिए। जहां पर 4G का आविष्कार था, जहां पर 4G इंडिया में आने वाला था, वहां पर अनिल अंबानी जी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया और ये 2G के चक्कर में फंसे रह गए। वहां पर इनकी कंपनी घाटे में, नुकसान में चली गई। लेकिन उसके पहले ये 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आते हैं, जो उस टाइम का सबसे सक्सेसफुल आईपीओ था। और इनको मुंबई की पहली मेट्रो ट्रेन रेल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल गया था, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो मुंबई की पहली रेल मेट्रो में। और यहां तक अनिल अंबानी एक डायमंड खिलाड़ी के रूप में उभर चुके थे। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों में इनका नाम था। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों में टॉप रिचेस्ट पर्सन में अनिल अंबानी जी का नाम था। लेकिन जब 2008 में क्रैश हुआ स्टॉक मार्केट में, तो इनका पूरा नक्शा ही बदल गया और यहाँ पर इनकी पहली ट्रेबल शुरू हुई। जब रिलायंस पावर को नेचुरल गैस की जरूरत 2008 की क्रैश में नेचुरल गैस का भाव बहुत तेजी से बढ़ गया और वहां पर इनकी तकलीफों की शुरुआत हो गई। और 2017 तक चलते चलते रिलायंस कम्युनिकेशंस जो टॉप कंपनी हुआ करती थी, वो भी अपडेट न होने की वजह से नुकसान में चली गई और धीरे धीरे उनकी मुश्किलें और बढ़ती चली गई और धीरे धीरे उनका मार्केट शेयर गिरने लगा। और वहां पर 4G आ चुकी थी और वहां पर उनका जो 5 साल का नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट था वो भी खत्म हो चुका था। और यहाँ पर एंट्री करते हैं मुकेश अंबानी जी अपनी जियो मोबाइल लेकर। उनको पता था कि 5 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल तक तो नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपनी प्लानिंग को मार्केट में ला देते हैं। जब मुकेश अंबानी जी ने अपने 4G मोबाइल को लॉन्च किया, जब मुकेश अंबानी अपनी जियो मोबाइल लेके आते हैं, तो वहां पर अनिल अंबानी क्या, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल सबके सब पीछे हो गए और पूरा राज कम्युनिकेशंस में जियो का हो गया। और इसके बाद जब कहते हैं कि बुरा वक्त आता है तो अकेले नहीं आता, उस टाइम पर सारे डिसीजन भी गलत होने लगते हैं और यही अनिल अंबानी जी के साथ में होने लगा। और यहाँ पर अनिल अंबानी जी के एक के बाद एक सारे डिसीजन गलत होते चले गए। इनके ऊपर 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो गया और बहुत सारे बैंकों ने इनके खिलाफ बैंकरप्ट फाइल कर दी और एक एक करके रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर सबको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और एक टाइम आया जब 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशंस को बैंकरप्ट का करार दिया गया। अब यहाँ पर शुरू होती है अनिल अंबानी जी का दूसरा रूप, खतरों के खिलाड़ी। एक एक करके 2019 के बाद में थोड़े थोड़े करके ये मीडिया में घुसते गए और इन्होंने अपने कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके कंपनी को बेचकर कर्जा चुकाना शुरू कर दिए और फिर थोड़े थोड़े करके अपने कर्जे को चुकाने लगे। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंकों का पैसा इन्होंने चुका दिया। फिर इन्होंने फंड को अरेंजमेंट करके 9 साल बाद केवल 21,000 करोड़ की दूरी पर हैं और धीरे धीरे करके अनिल अंबानी जी ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया। और 2024 के अनिल अंबानी आज के दशक में, आज के टाइम पे अनिल अंबानी जी सबसे हॉटेस्ट सेक्टर में घुस गए हैं। सबसे हॉटेस्ट सेक्टर यानी कि ईवी सेक्टर में इन्होंने एंट्री कर ली है और आज के टाइम पे सबसे हॉटेस्ट सेक्टर है ईवी सेक्टर। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर आज के टाइम में सबसे हॉटेस्ट सेक्टर बन चुका है और ये इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का हॉटेस्ट सेक्टर बना हुआ है।
और इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए अनिल अंबानी जी ने। और आज अनिल अंबानी जी भी अपने आप को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और अभी के टाइम में जिस टाइम मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, उस टाइम अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ है 10,000 करोड़। जी हां, अनिल अंबानी जी की अभी के टाइम में नेटवर्थ पहुंच चुकी है 10,000 करोड़। अब देखते हैं कि अनिल अंबानी जी अगले 2-3 सालों में कितना ग्रोथ करेंगे। आपको क्या लगता है, अनिल अंबानी जी आने वाले 5 सालों में क्या मुकेश अंबानी जी के आसपास पहुंच सकते हैं? आने वाले टाइम में हम भी अनिल अंबानी जी को काफी ऊपर देख सकते हैं।